राधे राधे आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन के बारे में। क्या होता है एडमिशन? एडमिशन मीन्स पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एडमिशन मीन्स पॉजिटिव एक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट मीन्स किसी फैक्ट को एडमिट कर लेना। ओके, एडमिट कर लेना किसी भी बात को। अब जो एडमिशन है वो सेक्शन 17 से सेक्शन 31 में गिवन है। कहां से कहां तक गिवन है? सेक्शन 17 से सेक्शन 31 में, जिसमें से सेक्शन 24 से 30 कन्फेशन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? 24 से 30 कन्फेशन से। ओके, क्या बताया अभी तक कि एडमिशन का जो पोर्शन है वो सेक्शन 17 से सेक्शन 31 में गवर्न किया हुआ है, जिसमें से सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 किससे डील करते हैं? कन्फेशन से। ओके, जनरली जो एडमिशन होते हैं वो सिविल केसेस में ही किए जाते हैं। ठीक है ना, जनरली बात कर रहा हूं मैं। जनरली जो एडमिशन होते हैं वो सिविल केसेस में ही किए जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज एक पर्सन को सीयू किया गया है लोन रिकवरी के लिए। अब इस पर्सन ने अपने अकाउंट बुक में या अपने बही खाते में एंट्री कर रखी है लोन अमाउंट की। लाइक इसने लिखा हुआ है कि मुझे ए को इतना पैसा देना है, तो ये क्या है? ये अपने आप में एडमिशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बही खाते में एंट्री उस पर्सन की लायबिलिटी को शो कर रही है। ठीक है, जो बही खाते में एंट्री है कि इसको मुझे इतना पैसा देना है, ये क्या शो कर रही है? उस पर्सन की लायबिलिटी को। तो ये क्या अपने आप में एडमिशन है। अब एक क्रिमिनल केस का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए एक्यूज पर चार्ज लगाया गया है कि उसने पॉइजन देकर डिसीज को मार दिया है। अब एक्यूज ये एडमिट कर लेता है कि हां मैंने पॉइजन को परचेज किया था। एक्यूज ने क्या एडमिट किया? कि हां मैंने पॉइजन को परचेज किया था। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है? ये एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है मर्डर के गिल्ट को लेकर। तो ये क्या है? ये भी एक एडमिशन। ठीक है, एंड एज पर सेक्शन 17 एडमिशन क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट जो कि ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है किसी भी फैक्ट इन इश्यू को लेकर या फिर रेलेवेंट फैक्ट को लेकर। ठीक है, तो यहां पर 21 का ये कहना कि हां मैंने पॉइजन को परचेज किया था, ये क्या कर रहा है? ये एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहा है किसको लेकर? मर्डर को लेकर। क्लियर हुआ ना? अच्छा, लाइकवाइज मैंने कहा मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है। क्या कहा मैंने? कि मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है। तो ये क्या है? एडमिशन है। कैसे? एज यहां भी मैं किसी चीज को एडमिट कर रहा हूं। ठीक है, पर अगर इसी केस में मैंने ये कहा होता कि मैंने ही बी का मर्डर किया है, तो ये क्या हो जाता? कन्फेशन हो जाता। जब हम कन्फेशन डिस्कस करेंगे तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जो एडमिशन सेक्शन 17 से 23 और सेक्शन 31 में गिवन है, ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन से। तो इसलिए डिफरेंट है किससे? जुडिशियल एडमिशन से। यानी जो एडमिशन हम प्लीडिंग के दौरान कोर्ट रूम के अंदर करते हैं, और वी कैन से एडमिशन इन प्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रायल। क्यों? बिकॉज इससे सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है। क्लियर हुआ? एडमिशन जो सेक्शन 17 से 23 और सेक्शन 31 में गिवन है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन से डील करते हैं। तो ये किससे डिफरेंट हो गए? जुडिशियल एडमिशन से। जुडिशियल एडमिशन यानी जो एडमिशन हम प्लीडिंग के दौरान कोर्ट रूम के अंदर करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एडमिशन इन प्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रायल। क्यों? बिकॉज जुडिशियल एडमिशन आर गवर्न बाय सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर?
अच्छा, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमने सेक्शन 17 से 23 और 31 से क्यों लिया है, बिकॉज 24 से 30 किससे डील करते हैं, कन्फेशन से। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद आया? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ओनली क्रिएट्स एस्टोपल। यानी जो फैक्ट आपने एडमिट करे हैं उनको लेकर एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, पर ये केवल एस्टोपल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो जनरली क्या होता है, एडमिशन वाली जो स्टेटमेंट होती है वो पार्टी के अगेंस्ट में तो एडमिट कर ली जाती है, पर पार्टी के फेवर में एडमिट नहीं की जाती। क्या बोला मैंने कि एडमिशन वाली स्टेटमेंट पार्टी के अगेंस्ट तो एडमिट कर ली जाएगी, लेकिन पार्टी के फेवर में एडमिट नहीं की जाएगी। यानी मेकर ने जो एडमिट किया है, अगर वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट में है तो कोर्ट उसे तो एडमिट कर लेगी, पर अगर मेकर ने स्टेटमेंट अपने फेवर में की है तो कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगी। ओके, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं। देखो सिंपल लॉजिक है, बिकॉज जनरली कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं करता। ठीक है, आप अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्यों दोगे? आप अपने फेवर की स्टेटमेंट तो दे दोगे, पर अपने अगेंस्ट की स्टेटमेंट नहीं दोगे, है ना? जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ए और बी के बीच में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब ए ने 10 लोगों से जाके कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सपोज करके चलिए ए ने इन 10 लोगों से जाके कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी, तो क्या कोर्ट इस फैक्ट को एडमिट करेगी? नहीं करेगी ना। क्यों? बिकॉज ऐसे तो फिर ए उन 10 लोगों को लाके कोर्ट में विटनेस के तौर पे खड़ा कर देगा और केस को जीत जाएगा। ठीक है, पर आप खुद सोचिए कि ए अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट क्यों देगा? यानी ए यहां पर यूं क्यों कहेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? समझ रहे हो ना बात? लेकिन अगर ए इन सब लोगों को ये बात बोल देता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोर्ट अब इस अगेंस्ट वाली फैक्ट को एडमिट कर लेगी। क्यों? बिकॉज जनरली कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देता, और अगर वो अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है देन दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट में सच्चाई छिपी हुई है। क्लियर हुआ? अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप चिंता मत करिए, जब हम सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे तभी आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू को देखेंगे। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन सेक्शन 31 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या पढ़ा था सेक्शन 31 में हमने? एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट ओनली क्रिएट एस्टोपल। हियर इन आफ्टर मेंशन का मतलब क्या है? सेक्शन के अंदर 115 से 117 तक। फिर हमने डिस्कस किया कि एडमिशन मेंशन इन 17 से 31 आर डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल एडमिशन। क्यों? क्योंकि जुडिशियल एडमिशन किससे गवर्न होते हैं? सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। और जो जुडिशियल एडमिशन होते हैं वो क्या होते हैं? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना कॉन्क्लूसिव ये भी नहीं होते। तो हमने क्या पढ़ा? एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड, यानी जो फैक्ट आपने एडमिट कर लिए हैं उनको लेकर वो कंक्लूसिव नहीं है। बेशक से वो गुड एविडेंस है उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने वो फैक्ट एडमिट किया है, या फिर उसके एलआर के अगेंस्ट, बट ही इज नॉट बाउंड बाय इट, एज उसके पास कंप्लीट लिबर्टी है टू प्रूव कि जो भी एडमिशन उसने किया है दैट इज मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर जो एडमिशन उसने किया है वो अनट्रू है या फॉल्स है, या फिर जो एडमिशन उसने किया है वो थ्रेट में किया है या फिर कोर्शन में किया है। क्लियर? यानी मेकर जो स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट में कर रहा है, बेशक से वो गुड एविडेंस है उसके अगेंस्ट या उसके एलआर के अगेंस्ट, बट ही इज नॉट बाउंड बाय इट, एज उसके पास कंप्लीट लिबर्टी है
टू प्रूव कि जो भी एडमिशन उसने किया है दैट इज मेड अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर जो एडमिशन उसने किया है वो अनट्रू है या फिर फॉल्स है, या फिर जो एडमिशन उसने किया है वो थ्रेट में किया या फिर कोअर्शन में किया है। ओके, तो एडमिशन क्या हुआ? बेसिकली एडमिशन एक प्राइमा फेसी एविडेंस है उस पार्टी के अगेंस्ट जिसने वो मैटर एडमिट किया है। अब बेशक से एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मींस आप एविडेंस लीड करके ये दिखा सकते हो कि जो एडमिशन मैंने किया है वो अनट्रू है या कोअर्शन में किया है या थ्रेट में किया है। लेकिन अगर आप ये नहीं दिखा पाते हो यानी कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर पाते हो तो ये एक प्रिजम्पशन रेज कर रहा है कि जो एडमिशन है वो ट्रू है। बात समझ में आई? तो अब इससे क्या पता चलता है कि एडमिशन इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस बिकॉज आप एविडेंस लीड करके इसको रिबट कर सकते हो, यानी ये इजीली रिबटेबल है। ठीक है, जैसे उस एग्जांपल में उस पर्सन ने एडमिट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मान के चलिए ए ने एडमिट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, या उसने बही खाते में एंट्री कर रखी है कि उसे ए को पैसा देना है, तो ये एडमिशन अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन ये एक प्रिजम्पशन रेज कर रही है कि जो एडमिशन है वो ट्रू है। बिकॉज जनरली कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देता, और अगर वो अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट सच्ची है या उस स्टेटमेंट में सच्चाई छिपी हुई है। क्लियर? तो अब एक चीज ये क्लियर होती है कि एडमिशन अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट प्राइमा फेसी प्रूफ है। तो सिंस ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है तो आप एविडेंस लीड कर सकते हो उसको डिस्प्रूव करने के लिए, यानी जो भी मैटर आपने एडमिट किया है उसको डिस्प्रूव करने के लिए आप एविडेंस लीड कर सकते हो। बिकॉज अगर ये कंक्लूसिव प्रूफ होता तो कोर्ट आपको एविडेंस लीड नहीं करने देती। ठीक है ना? और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एडमिशन है वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस हियर मींस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस या फिर मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पर कन्विक्शन कर सकते हो, नो। यहां पर सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस का मतलब ये है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस और मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस। कैसे? बिकॉज अगर मेकर यानी पर्सन जिसने एडमिशन किया है, अगर मेकर अपने अगेंस्ट वाली स्टेटमेंट को डिस्प्रूव नहीं कर पाया यानी एविडेंस लीड करके कॉन्ट्ररी शो नहीं कर पाया, तो फिर वो उसके अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस या एक गुड पीस ऑफ एविडेंस मानी जाएंगी। ठीक है? तो अब देखो, आप यहां कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि अभी हमने डिस्कस किया कि एडमिशन जो है वो वीक पीस ऑफ एविडेंस है, फिर हमने पढ़ा कि जो एडमिशन है वो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। तो इन दोनों को आप बिल्कुल मिक्स मत करना, हमने दोनों चीजों को अलग अलग पहलू पर रख के डिस्कस किया है। एडमिशन वीक पीस ऑफ एविडेंस ऐसे है कि आप एविडेंस लीड करके ये दिखा सकते हो कि वो थ्रेट से किया गया है या कोर्सन से किया गया है या अनट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी आप कॉन्ट्ररी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है? प्लस में केवल एडमिशन के बेसिस पर आपको कन्विक्शन नहीं दी जाती, प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। ठीक है? अब दूसरा देखते हैं कि जो एडमिशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है यानी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है या फिर मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस है। ये कैसे? कि अगर मेकर अपने अगेंस्ट में की गई स्टेटमेंट को डिस्प्रूव नहीं कर पाया तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस मान ली जाएगी, एज जनरली कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं करता, और यदि वो ऐसा करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट में सच्चाई छिपी हुई है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड आर एडमिसिबल एविडेंस, यानी जो एडमिशन अच्छे से कोर्ट में प्रूव हो गए हैं लाइक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से या विटनेसेस के द्वारा, तो ये एडमिसिबल हो जाएंगे। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पार्टी ने एडमिशन किया था वो विटनेस बॉक्स में अपीयर हुआ है या फिर नहीं। अब आगे डिस्कस करते हैं।
आगे इन्होंने बोला एडमिशन बाइंड्स द मेकर ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। मीन्स केवल फैक्ट के मैटर पर किया गया एडमिशन मेकर को बाइंड करेगा, ना कि लॉ के मैटर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। अब हम जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन को देखते हैं। जुडिशियल एडमिशन को हम फॉर्मल एडमिशन और जुरिस्डिक्शन एडमिशन भी कहते हैं, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन आर आल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल एडमिशन एंड कैजुअल एडमिशन। ओके, देखो जुडिशियल एडमिशन नाम से ही पता लग रहा है कि जो एडमिशन आपने जज के आगे किया है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं विच आर पार्ट ऑफ प्लीडिंग, यानी वो एडमिशन जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट रूम में जज के आगे करते हो। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल इनफॉर्मल एडमिशन या फिर कैजुअल एडमिशन क्या होता है? इसका मतलब वो एडमिशन जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी डेली रूटीन में, या फिर ऑर्डिनरी लाइफ में, या फिर ऑर्डिनरी लाइफ में, या फिर एडमिशन जो आप कैजुअल कन्वर्सेशन में करते हो। ठीक है ना, जैसे कि फ्रेंड को कर दिया, रिलेटिव को कर दिया, नेबर को कर दिया, फैमिली को कर दिया, स्ट्रेंजर को कर दिया, एक्सेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स जज के अलावा किसी और को किए गए एडमिशन को ही हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। और याद रखना, जुडिशियल एडमिशन पार्टीज पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है। ठीक है, जुडिशियल एडमिशन पार्टीज पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन आर बाइंडिंग ऑन द पार्टी पार्शियली एंड नॉट फुल्ली। याद रखना इस बात को, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल एडमिशन पार्टीज पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होती है, whereas extra judicial admission are binding on the parties partially and not fully. क्लियर? तो ये था हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन और जुडिशियल एडमिशन में अंतर। अब हम मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन देखेंगे, यानी एडमिशन को आप किस किस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो देखो, 3 तरीके हैं आपके पास एडमिशन को प्रूव करने के। कौन कौन से? पहला, एक तो जिस पर्सन ने उस फैक्ट को एडमिशन कराया है, यानी जो मेकर है, उसे कोर्ट रूम में बुला लिया जाए और फिर उससे एडमिशन को लेकर क्वेश्चन पुटअप किए जाए। ठीक है। दूसरा, कोई भी पर्सन जिसको आपने एडमिशन किया था उसे कोर्ट रूम में बुला लिया जाए। और तीसरा, अगर वो एडमिशन डॉक्यूमेंट में कंटेंट है तो आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बुला लो। ठीक है। तो कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक तो जिस पर्सन ने वो एडमिशन किया है, यानी जो मेकर है, आप उसी को कोर्ट रूम में बुला लो। दूसरा, मेकर ने जिस पर्सन को एडमिट किया है, आप उसे कोर्ट रूम में बुला लो। तीसरा, जिस डॉक्यूमेंट में उस एडमिशन को कंटेन किया हुआ है, आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट रूम में बुला लो। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं हम। अब आगे बोलता है एडमिशन इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। क्या बोलता है? एडमिशन इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। याद रखना, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन और कन्फेशन दोनों ही हियरसे रूल के एक्सेप्शन है। अब इसको समझते हैं कैसे। एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए ने बी को लोन के लिए स्यू किया, जो कि बी ने देने से मना कर दिया, लेकिन बी ने एक सी नाम के पर्सन को एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि भाई मैंने तो ए से लोन लिया हुआ है। तो अब सी कोर्ट में आके इस बात पर एविडेंस दे सकता है, बेशक से ए ने जब बी को लोन दिया था, सी ने उसे विटनेस नहीं किया था, यानी सी वहां मौजूद नहीं था। ऑलराइट, तो इसलिए कहा जाता है एडमिशन इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। तो सम अप कर लेते हैं हम एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू का। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। Admission are only prima facie proof. Admission act as an estoppel. Evidence can be given to disprove admission as it is not conclusive proof and thus easily rebuttable.
पर हाँ याद रखना, अगर मेकर कॉन्ट्ररी शो नहीं कर पाया देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस। एडमिशन रेलेवेंट फैक्ट क्यों? बिकॉज 5 से 55 में फॉल कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।